गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 9th क्लास का एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम में चैप्टर 1 है। नंबर सिस्टम में आगे टॉपिक देखेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर में आपको पता ही है रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो पहले हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। 3 एग्जाम्पल है 10/3, 7/8 एंड 1/7। इस एग्जाम्पल से देखिए हम क्या देखते हैं, क्या आइडिया लगता है कि कैसे एक्सपेंशन होता है। देखिए 10/3 को यानी 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना जाएगा 3 बार 9, 1 से इस पर डेसिमल लगा दिए 0, 339, फिर लगा 1, 0 लगा दीजिए 339, फिर लगा 1, 0 लगा दीजिए 339। हम देख रहे हैं ये बढ़ता, ये ऐसे ही चलता जाएगा, हम 0 लगाते जाएंगे, 3 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 चलता जाएगा, ये इंड नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, ये है जो नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड है, 0.33333 ऐसे एंड तक चलता जाएगा। ये रिपीटेड है, इसको रिपीटेड बोले या रिकरिंग बोले, क्या बोलेंगे रिपीटेड या रिकरिंग। तो पहला क्या हो गया 10/3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब न तो टर्मिनेट हो रहा है न तो 0 इसको मिल रहा है, और रिपीट हो रहा है लगातार सेम नंबर 3 3 3 3 3। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। दूसरा है, दूसरा देखिए, अभी ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाते हैं। 7/8, 7/8 यानी 7 को डिवाइड करें 8 से, 0 लगाकर पॉइंट करें 0, 8 × 64, 64, 6 फिर 0 लगाए 8 × 56, 4 मिला 0 लगाए 8 × 40। ये क्या हो गया, ये यही खत्म हो गया, ये यही खत्म हो गया। तो हमको क्या मिला, ये टर्मिनेटिंग, यही टर्मिनेट हो गया। क्या मिला, ये टर्मिनेटिंग। यहां अब इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, ये हमको टर्मिनेटिंग मिल गया। तीसरा देखते हैं, वन बाई सेवन यानी 1 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 0.073, फिर 0 है 7 × 4 = 28, अरे 7 × 1 = 7 आया ना, इसके बाद 7 × 4 = 28, 2 7 दूना के 14, 6 फिर 7 × 8 = 56, फिर 4 0
7 पचे 35, 5 0, 7 सते 49, 1। फिर इधर हम आगे बढ़ा लेते हैं, फिर 7 से देंगे, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, इस तरह हम देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 1/7 को करते जा रहे हैं तो ये क्या है, आपको टर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और नंबर जो है रिपीट भी नहीं हो रहा है। 1 4 2 8 5, फिर अगेन 1 4 से स्टार्ट हुआ, फिर अगेन जो है यही नंबर स्टार्ट होगा। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसको ऐसे करेंगे तो ये फिर वही आएगा 2 8 5 7। तो ये क्या हो गया? ये जो है ये संख्या रिपीट हो रही है बार बार, ये संख्या रिपीट हो रही है बार बार, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रेशनल नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं आप? एक टर्मिनेटिंग, देखिए 2 पॉइंट है इसमें। रेशनल नंबर के बारे में हम 2 पॉइंट करेंगे। एक तो पहला टर्मिनेटिंग है, पहला पॉइंट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग भी होता है। और दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग यानी रिपीटिंग टाइप है। ये 2 क्वालिटी है रेशनल नंबर में। हमको ये 2 क्वालिटी मिलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं टर्मिनेटिंग। पहला तो टर्मिनेटिंग हुआ जो हमने किया था, 7/8 टर्मिनेटिंग हो गया। 10/3 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग वर्ड है, जैसे 3 = 3 3 3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 3 पॉइंट लिख करके 3 के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब 3 3 जो है रिपीट हो रहा है। दूसरे में कितना रिपीट हुआ था? 0.142857। तो इसके ऊपर बार लगा लेंगे कि मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग संख्या न लिख करके बार लगा देंगे। ठीक है?
अब देखिए कोई एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। so that 0.3333 is equal to 0.3 bar can be expressed in the form of P by Q, where you know Q is equal to not 0। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए, सपोज 0.3333 is equal to x। क्या किया, x मान लिया हमने, ठीक है। अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लिकेशन करें, 10 का मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना हो जाएगा, 10x। दूसरा मार्कर लेते हैं, मार्कर चल नहीं रहा है। टेन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.333। Now 3.333 is equal to 3 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि x is equal to 0.333। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 10x is equal to 3 प्लस x, या एक पक्षांतर करेंगे तो ये इसको लाएं इधर, तो हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, या 9x इज इक्वल टू 3, या x इज इक्वल टू 3/9, या ये हो जाएगा कट के 1/3। तो इसको हम इस रूप में दिखा सकते हैं, ये है आपका रेशनल नंबर। आई बात समझ में।
अगला एग्जाम्पल है 1.27 is equal to 1.27 bar can be expressed in the form of P by Q, where Q is not equal to 0। ये तो पता ही है। तो इसको देखेंगे। अब देखिए 2 नंबर पर बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज x is equal to 1.272727। तो यहाँ देखिए 2 अंक पर बार है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x बराबर हो जाएगा कितना, 1.2727 आएगा कि नहीं। यही ट्रिक इसमें हमको देखना है। अगर एक बार रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक बार रहे यहाँ पर, जैसे 3 है, 0.3 का बार है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 0.27 है, 2 का बार है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x बराबर कितना होगा, 127 प्लस इतना बराबर इतना। अब इसको लिख सकते हैं हम 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.272727। और आप जानते हैं कि 1.2727 का मान कितना हमने माना है, x। तो इसकी जगह x वैल्यू रख देंगे। 100x बराबर हो जाएगा 126 प्लस x। इसको पक्षांतर करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 126, या x बराबर कितना हो जाएगा, 126/99। इसको कट करेंगे, 9 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ऊपर हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा 11। आंसर क्या गया, 11/14। ये P by Q फॉर्म में हो गया। आई बात समझ में। तो आज का वीडियो यही खत्म। अब अगला देखेंगे आगे क्या है नेक्स्ट। थैंक यू, हैव ए गुड डे।